दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि का, इन दोनों का जो है मरण कहलाया बाल बाल मरण। फिर दूसरा आता है बाल मरण। अविरत सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण कहते हैं। थोड़ा सा बच्चा तो है पर एकदम ज़्यादा बच्चा नहीं है, एक बाल बाल था और एक बाल मरण। क्यों? क्योंकि उसका सम्यक दर्शन आ गया, अभी उसने किसी प्रकार का कोई व्रत आदि स्वीकार नहीं किया। ये किसका मरण हुआ? सम्यक दृष्टि का बाल मरण हुआ। फिर आता है बाल पंडित मरण। देशव्रती श्रावक के मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। पंडित कहते हैं साधु को, बाल पंडित माने छोटा, अनुचर, अनुवृत्ति होता है जो मुनि बनने की ओर है, वह कम से कम 2 प्रतिमा को धारण करके एलक क्षुल्लक तक वहाँ तक पहुँच रहा है या पहुँच चुका है। ये देशव्रती का कहलाएगा। पंचम स्थानवर्ती उसका मरण कहलाया बाल पंडित मरण। और जो मुनि महाराज हैं 6वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक के मरण को पंडित मरण कहते हैं। ये मुनिराज के होता है, मुनिराज ही पंडित हैं, बाकी तो आगम में पंडित नहीं कहा। मुनि महाराज को ही पंडित कहा है, विद्वान कहा है, उनके मरण को ही पंडित मरण कहा है। और फिर आता है अंत में भगवान का अयोग केवली भगवान के मरण को, है ना, पंडित पंडित मरण कहलाता है। समझ गए? अंत समय अयोग केवली का मरण हुआ 14वें गुण स्थान में, बस आयु कर्म खत्म, जन्म मरण खत्म, अंतिम हुआ उनका शरीर, चरम शरीर। ये कहलाएगा कौन सा? पंडित पंडित मरण। फिर से समझ लो, मिथ्या दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि के मरण को बाल बाल मरण कहते हैं। अवरस सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थानवर्ती के मरण को बाल मरण कहते हैं। देशव्रती श्रावक के मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। और मुनिराज के मरण को पंडित मरण कहते हैं। और अयोगी केवली भगवान के मरण को पंडित पंडित मरण कहते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो कम से कम बाल पंडित तक तो आ जाओ आप लोग। कहाँ तक आ जाओ? देशव्रती बन करके शरीर का त्याग करो, ऐसा भाव। अब इसके बाद आता अंतिम